वाह गेती, बड़ी जबरदस्त जोड़ी लग रही तुम दोनों की। वैसे गेती मान गई मैं तुझे, गेती का चक्कर आखिर मैंने देख ही लिया। अभी तूने गेती का पूरा चक्कर देखा ही कहाँ है, आगे आगे देख होता है क्या। वैसे उस फलक का तो बता, क्या हाल है उसके? अरे दफा कर उसे, नाम नहीं लिया कर उस चुड़ैल का मेरे सामने। हे गेती, काश मैं भी तेरी जैसी होती। रहने दे बस, तूने भी काफी अच्छा हाथ मारा है। हाँ वैसे शायद है तो बड़े अच्छे, मेरी हर बात मानते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। हाँ लेकिन शम्स की ना बात ही अलग है, वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। पता है अभी फैक्ट्री से आएंगे ना तो सबसे पहले मुझे कॉल करेंगे। और क्या करते हैं? और मैं इतना मना करती हूँ मेरे लिए कुछ ना लाए, फिर भी कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं। वाह मजे हैं तेरे। आ रही हूँ, तू तस्वीरें देख। हाँ। आके लगाती हूँ टिकटॉक पे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आंटी। खैरियत? हाँ बेटा, दरअसल वो मैं फलक को कॉल मिला रही थी, उसका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। आंटी वो फलक का फोन हाथ से स्लिप होके पानी में गिर गया था, तो मैं अभी बाहर ही निकला उसके लिए नया फोन लेने के लिए। तभी मैं कहूँ कि कॉल क्यों नहीं मिल रही। अच्छा बेटा, जब तुम घर जाओ ना तो मेरी बात करा देना फलक से। जी जी आंटी बिल्कुल। और आप सुनाएं, अंकल ठीक ठाक हैं? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। उनसे भी बात करा देना फलक की, भाई वो बहुत याद करते हैं फलक को, लाडली है ना उनकी बहुत। अरे आंटी, फलक भी आप लोगों को बहुत याद करती है। बेटा ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ दिन के लिए फलक को घर भेज दो। असल में शम्स और केती की मंगनी हो गई है ना, शादी तय हो चुकी है उनकी। फलक घर आ जाएगी तो जरा हेल्प हो जाएगी। अरे ये तो बहुत खुशी की खबर है आंटी, हमारी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप बेफिक्र हो जाएं आंटी, फलक को मैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास दूंगा। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा आंटी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। खुदा। ये जो है ना, मैं सारी सिक्कों को मुझे तो फिर आ गया। मुंशी जी हौसला करें, मैं शम्स भाई से मिलने आया हूँ। बोलो क्या बात है? शम्स भाई गुस्सा थूक दें, मैं आपसे माफी मांगने आया। शम्स भाई मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ और आप इस तरह मुंह फेर के जा रहे हैं। मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है। शम्स भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको बहुत तंग किया। आप बिल्कुल ठीक हैं, अगर मेरी जगह आपको फ्लोर मैनेजर रखा है तो जाहिर सी बात है आप मुझसे ज़्यादा काबिल हैं। शम्स भाई मुझसे गलती हो गई, मैं आपको बिला वजह इतना तंग किया, सारा काम फैक्ट्री में रुकवा दिया। अब हो सके मुझे माफ़ कर दें। मुझे पता चला आपकी मंगनी हो गई है, तो ये देखें मैं खास अपने इलाके से आपके लिए मिठाई लेकर आए, लीजिए। ठीक है, बात खत्म, अब जाओ। नहीं अरे ले लीजिए, अम्मा की कसम खास आपके लिए मंगवाई। आपको मंगनी की बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। शम्स भाई एक मेहरबानी, एक और नौकरी के लिए मुंशी से रब्ता करें। नौकरी का बंदोबस्त मैं कर लूँगा, वो मसला नहीं। मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आया था, तो हो सके तो मेरी तरफ से खाने की दावत कबूल कर लीजिए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप मेरी दावत नहीं कबूल की तो मैं यही समझूंगा आपने मुझे माफ़ नहीं किया। अरे भाई कह दिया ना, पुरानी बात खत्म, अब जाओ। नहीं, आप मेरी दावत कबूल करेंगे मैं फिर ही जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं जा रहा। ठीक है, ये हुई ना बात, ये लीजिए। शुक्रिया।
अभी मिठाई से ज्यादा आज खुद मीठा हुआ है। खैरियत तो है? शीरे जैसा इतना मीठा अच्छा नहीं है। बख्तावर खान, बात सुनना जरा। बाजी, आपको यकीन है कि आयशा बीबी आपकी मदद करेंगी? क्योंकि वो तो औरंगजेब साहब की बीवी हैं और औरंगजेब साहब तो दानियाल साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरी मदद करेगी। उसने मुझे कहा था कि अगर दानियाल मुझे कुछ भी कहे तो मैं सबसे पहले उसको बताऊं। बाजी, अब आप क्या करेंगे? ये तो मैं भी नहीं जानती, अब जाके ही पता चलेगा क्या करना है। बाजी, मेरा नाम तो नहीं आएगा ना? तुम्हारा नाम क्यों आएगा? तुमने कुछ नहीं किया है। वो जो पिछली बार जो हुआ था, पिछली बार जो कुछ हुआ था ना, वो दानियाल की अपनी वजह से हुआ था। दानियाल को शक करने की बीमारी है जो अभी तक ठीक नहीं हुई है उसकी। बाजी, दानियाल साहब खड़े हैं, क्या करना है? वापस घुमा लो गाड़ी। अच्छा बाजी। दानियाल का फलक से झगड़ा हुआ है। क्या किया तुमने फलक के साथ? मेरी चोट के बारे में पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया। कम ऑन आयशा, उसकी हालत देखो और तुम अपनी अदालत लेके बैठ गई हो। बताओ दानियाल, हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं, बस बहस हो रही थी। फलक को गुस्सा चढ़ गया मेरे पे, एकदम से उसने मुझे फ्राई पैन मार दिया। शुक्र है चोट इतनी गहरी नहीं है। उसका फोन बंद है। फलक घर पर है? वो अगर घर पर होती तो मैं उसको यहाँ पे ढूंढने आता। उसने तुम्हें फ्राइंग पैन मारा है और तुम ही उसे ढूंढते फिर रहे हो। दानियाल की लव स्टोरीज पे तो फिल्में बननी चाहिए। भाई तू अपनी बीवी को संभाल, मैं अपनी बीवी को ही बैठो तुम, बैठो। कोई मुझे पानी पिलाएगा? मेरी बात सुनो तुम। मेरे और फलक के दरमियान में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एडवोकेट होगी, घर पर होगी अपने। मेरे मामलात में, मेरे घर के मामलात में दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। लगता है चोट बहुत जोर से लगी है। तुम शायद भूल रहे हो इस वक्त तुम मेरे घर पे हो। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मदद करने का इतना ही शौक है, जाओ जाके गांव देहात में औरतों की मदद करो, वो देखो किन हालत में है। क्योंकि वहां भी तुम जैसे मर्द रहते हैं। तुमने कुछ खाया पिया? भूख कहाँ लगी होगी इसे? बर्तन खा के आ रहा है। It's fine. Thank you. अब बताओ क्या हुआ था? अरे यार बताया तो है। मेरी और फलक की किसी बात पे बहस छिड़ गई, उसको गुस्सा चढ़ गया मेरे पे। गुस्से में उसने फ्राई पैन मार दिया। मैंने उसको बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन गुस्से में घर छोड़ के चली गई। हाँ गीती, क्या हुआ? ना सलाम ना दुआ, सीधा। हाँ गेती, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम गेती जी, कैसी हैं आप? बताएं कैसे फोन किया आपने? क्यों, आपसे बात करने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? नहीं, मैं ऐसे कह रहा था, थका हुआ हूँ, फैक्ट्री से भी आया हूँ। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप मुझसे बात करें। थकावट दूर करने के और भी तरीके। कि आप मुझसे इतना भागते क्यों हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम्हें गलतफहमी है। अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ मैं। सामने वाले को एक सेकंड में पहचान जाती हूँ। फिर आपको तो मैं बचपन से जानती हूँ। कह रहा हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तुमसे शादी हो रही है, मैं तुमसे क्यों भागूंगा? जब आप हर रोज इतने रूखे लहजे में बात करेंगे तो मुझे ऐसा तो लगेगा ना।
अच्छा, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, अभी थका हुआ हूँ, अभी आया हूँ वापस। हमेशा मैं ही फोन करती हूँ आपको, मैं ही आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आपको तो इतना नहीं होता कि झूठे मुंह आप मेरा हाल ही पूछ लें। नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक लग रही हो तुम। शर्म आने के बजाय उल्टा आप मुझे सुना रहे। देखिए, अब मैं आपकी ना होने वाली बीवी हूँ, कोई कजन नहीं हूँ आपकी जिसको आप इग्नोर करते रहते हैं। चाहती क्या हो तुम? एक बात आप समझ लीजिए, फलक से ना अब आपकी शादी नहीं हो सकती, तो उस बात को अपने जहन से निकाल दें प्लीज। बातें कर रही हो। बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। पता नहीं आप कौन सी दुनिया में गुम है। आपको लगता है ये सब कुछ ना एक ख्वाब है। आप नींद से जागेंगे और फलक नाश्ते की ट्रे लेके आपके सामने खड़ी होगी कि लीजिए शम्स, नाश्ता कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब भी आप सोकर जागेंगे ना, तो आपको सिर्फ मैं ही दिखाई दूंगी। ये सब कुछ ना उस वक्त सोचना था जब जुए में किसी और के पैसे लुटा रहे थे। ये सारे नखरे जाके ना उनको दिखाते जिन्होंने लवारिसों की तरह आपको जेल में फेंक दिया था। उन पर तो आपका जोर चला नहीं। यहां आके आप मुझसे सीधे वो बात नहीं करते हैं। खबरदार, फलक की शादी का गुस्सा ना मुझ पर मत निकालें। सॉरी। कहते हैं कि मियाँ बीवी में अगर लड़ाई हो ना, तो उनका प्यार और बढ़ जाता है। सच। आपको पता है, मैं ना खाने बनाना सीख रही हूँ, तो आप बता दीजिएगा कि पहले क्या सीखूं। गुस्सा कंट्रोल करना। आप अपनी हरकतें ठीक कर लेना, मेरा गुस्सा खुद कंट्रोल हो जाएगा। आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा, और सुनाएं। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा, तुम फिर शुरू हो जाओगी। इससे आप में ना मेरी हिम्मत नहीं है। अरे, आपने अभी तक मेडिसिन नहीं ली? मैं ले लूंगा। कमाल करते हैं, कब ले लेंगे? ये ले, खाएं। दो। शुक्रिया। बहुत याद आ रही है ना आज आपको फलक की? आज वाकई बहुत याद आ रही है। उसे कहो कि कभी बाप को फोन ही कर लिया करे। किया था मैंने फोन, उसने फोन नहीं उठाया। फिर दानियाल को कॉल किया तो उसने कहा कि वो मेरी बात करा देगा। मसरूफ रहता है ना, भूल गया होगा। अरे ये वाली तस्वीर याद है तुम्हें? ये उस दिन की है जब सुबह मैं उसे स्कूल के लिए उठाने गया था। और उसने मुझे कहा कि अब्बा मैं कान में दर्द हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आज स्कूल से छुट्टी कर लो। तो स्कूल जाने का वक्त जब गुजर गया तो मैं क्या देखता हूँ कि मोहतरमा बैठी टीवी पे अपना प्रोग्राम देख रही हैं। मैंने पूछा क्या हुआ?
कहने लगी अब्बा अब तो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। पता नहीं आजकल दिल क्यों घबरा रहा है। तुम्हारी उससे फोन पे बात होती रहती है ना? कुछ दिनों से बात नहीं हुई मेरी उससे, लेकिन आप परेशान ना हो, वो ठीक है। सुने मैं ये सोच रही थी कि घर में शादी है तो फलक से कहूँ कि आ जाए, रुखसाना की भी मदद हो जाएगी, हमारे पास भी कुछ दिन रह लेगी। हाँ हाँ, उसे कहो कि फौरन आ जाए, रुखसाना का हाथ भी बटा देगी। और फरियाल तो वैसे भी अपने घर के कामों में मसरूफ रहती है, उससे कहो कि बल्कि वो शादी तक यहीं पर रुक जाए। अच्छा हौसला रखें, कर दूंगी फोन। बल्कि उसको आज ही क्यों नहीं फोन कर देती? क्या हो गया आपको? अच्छा ये तस्वीरें रखें ना जरा, बाकी की तस्वीरें कल देख लीजिएगा। उठ के आए, आके सो जाएं, बहुत देर हो गई। मैं करता हूँ। मुनीरा, हाँ यहाँ बावर्ची खाने में हूँ। बात सुनो। हाँ क्या हुआ? ये तेरी बाजी और कितने दिन यहाँ पर रहेगी? ये तो मुझे भी नहीं पता। क्यों? देख मुझे डर लग रहा है कहीं हम पुलिस कचहरी के चक्करों में ना पड़ जाए। तुम कैसी बातें कर रहे हो फारूक? मुनीरा, हम साहब के पैसों पे पल रहे हैं। ये जो टैक्सी है ना, ये भी उन्हीं की देन। अगर साहब को पता चल गया कि बाजी को हमने यहाँ छुपा रखा है तो याद रखना, बाजी के साथ साथ हमारा भी गला दबा देगा। अरे वो बाजी को मार देंगे अगर हम खामोश रहे जैसे हम पहले थे। हम गरीब लोग हैं, हमें क्या पड़ी है बड़ों के मसले मसाइल में घुस जाएं। और वैसे भी वो कौन सा हमें पूछने आ जाते हैं जो हम उनके मसले हल करें। तुम इतने गिर जाओगे मुझे नहीं पता था। मुनीरा, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान। मैं टैक्सी निकालता हूँ, बाजी को चल के घर छोड़ के आते हैं। चल हट, जाके अपनी टैक्सी निकाल और अपनी सवारियां ढूंढ। तुम्हें खटखटाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना घर है। बाजी इस घर में अभी आप हैं और ये मैं आपके लिए लाई हूँ। इसके अलावा भी किस चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कराची वापस चले जाऊँ और आयशा से मैं खुद ही किसी ना किसी तरह रब्ता कर लूँगी। बाजी ये गुर्बत भी किसी किस्म का पर्दा नहीं रहने देती और इस घर की दीवारें भी इतनी मजबूत नहीं है जो किसी किस्म का राज अपने अंदर छुपा सके। बाजी अगर आप फारूक की बातों की वजह से जाना चाह रही हैं तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ आपसे। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं बताई कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। बस फारूक से कह के मुझे बस अड्डे तक पहुँचा दो। नहीं बाजी नहीं, कल हम दोबारा जाएंगे आयशा बीबी के घर। इसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना। नहीं मुनीरा, हमारे पहले ही मुझ पर बहुत एहसान है। वैसे भी मेरा और दानियाल का झगड़ा था, फारूक ठीक ही तो था। खामखा तुमने दुश्मनी मोड़ ले लिया। बाजी आप फारूक की बातों को बिल्कुल अहमियत ना दें। बस आप तसल्ली रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक दिन की तो बात है, आप आराम करें। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। आप आराम कीजिए। मीरा जी आराम, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा गीती से मिलने का कोई इरादा तो नहीं है? अब आई हूँ तो मिलके ही जाऊंगी ना। क्या जरूरत है उससे मिलने? मेरी बचपन की सहेली है, जरूर मिलूंगी उससे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गीती। अच्छा, मगर मुझसे पहले तो आप गीती से शादी करने वाले थे। तब की बात और थी, और उस वक्त वही मुझे फोर्स करी थी शादी करने के लिए। वैसे गीती आपको क्यों नहीं पसंद? यार वो ओवर टाइप सी है, हमेशा बढ़ के मारती रहती है। तो मैं अच्छा, जब भी आप गीती की मंगनी वाले थे मुझे ज्यादा बात करने से मना कर रहे थे। सबको बेवकूफ समझती है वो।
उससे लगता है वो जो कह रही है, वो जो कर रही है, बस वही ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है यार। क्या हो गया आपको? इतनी अच्छी खासी तो है, बल्कि मुझे तो लगता है शायद आप जल रहे हैं। उसके शम से शादी होने वाली ना, इसलिए। मैं चल रहा हूँ? हाँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा मैं जा रहा हूँ, देरी हो रही है मुझे, मैं वापसी इम्पैक्ट करूंगा। अच्छा सुने, थोड़ा देर से आएगा ना, बातें करनी है मैंने। जल्दी करना। अच्छा, वापस। आ जाओ भाई। नीचे रख दो, नीचे रख दो। ये सब क्या है? सौदा है घर का। इतना सामान? तुम लोग तो सिर्फ 3 लोग हो, ये तो 10 लोगों का सामान लग रहा है। नहीं, ये 3 लोगों का ही सामान है। इतने तरह के साबुन और ये इम्पोर्टेड शैम्पू। तुम्हें क्या जरूरत है इम्पोर्टेड शैम्पू यूज करने की? मेरे बालों को सूट करता है इम्पोर्टेड शैम्पू। अच्छा, तो क्या सुहेल को पता है कि घर में इतना फालतू सामान आता है? कैसी बातें कर रही हैं? जाहिर सी बात है उसे पता है। मैं क्यों अपना इम्पोर्टेड शैम्पू सुहेल से छुपाऊंगी? खुदाया, इतना बिल! कुछ तो खुदा का खौफ करो फरियाल। तुम्हारा शोहर सारा दिन ख्वार होता रहता है और अब इस तरीके से उसकी तनख्वाह उड़ा रही हो। उसकी तनख्वाह से नहीं आया है, मेरी अपनी तनख्वाह से आया है। उसकी तनख्वाह से। किसी को तो समझाना ही नहीं चाहिए। अरे शम्स भाई, क्या हाल है? कसम से आपको यहाँ देख के आज बहुत खुशी हो रही है। आए बैठे बैठे बैठे। सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम। वैसे इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। शम्स भाई, आप फिर वही बातें लेके बैठ गए। आप और मैं दोस्त हैं, दोस्तों में बेतकल्लुफी तो होती है। अच्छा, कुछ दिन पहले तक तो मुझे धमकियां दे रहे थे, तो अब क्या बदल गया? शम्स भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। कैसे? शम्स भाई, एक बात तो बताएं, आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर मैं क्यों नहीं हो सकता? इंसान जो चाहे उसे मिल सकता है, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है और अकल की भी। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? नहीं, आप उड़ा सकते हैं, आप हमसे ऊपर हैं, लेकिन ये जो अकल की बात आपने की है बिल्कुल ठीक की है। मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लोर इंचार्ज की नौकरी मुझे मिल जाए, लेकिन आपको तो पता है फैक्ट्री का मालिक हर कुछ अरसे बाद एक नया आदमी लाकर हमारे सर पे बिठा देता है। फिर मैंने अपनी अकल लड़ाई कि क्या करना चाहिए। और आपकी अकल ने आपको क्या बताया? आप तो जानते हैं, जो काम सीधी उंगलियों से ना हो उसके लिए उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। मेरी बात गौर से सुन, कल तू फैक्ट्री जाएगा और अपना इस्तीफा देकर आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है नौकरी करने की। तेरा गुरूर तुझे मार के ही छोड़ेगा और तुम्हारी अकल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये आदमी देख रहा है मेरे, यार तुझे यहाँ से वापस जिंदा तो नहीं जाने दे। जो खुद जिंदा ना हो वो मुझे कैसे रोकेगा? बहादुर खान! इसकी उंगलियां इतनी टेढ़ी करो कि टूट जाए। उठाओ इन्हें। जी जी, वो कीर्ति मैडम आई है। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बताइए आपकी शादी की तारीख तय हो गई? हाँ तकरीबन। तकरीबन क्या मतलब? देखे मैडम, आप अपना भी वक्त जाया कर रही हैं और मेरा भी वक्त जाया कर रही हैं। क्या वक्त जाया कर रही हूँ मैं आपका? 24 घंटे तो आप यहाँ फारिग पड़े रहते हैं और मैं वक्त जाया कर रही हूँ? थोड़ी यार वक्त जाया कर रही हूँ। ये ले। थैंक यू। जी कहिए। कितने लोगों का बैंड है आपका? 12 लोगों का। और अगर ज्यादा चाहिए हो तो? जी जी बिल्कुल बढ़ सकते हैं, जितने चाहे बढ़ सकते हैं। 18 हो जाएंगे। 18। क्या क्या बजा लेते हैं आप लोग? मैडम जो भी फरमाइश होगी ना बारात की सब बजा लेंगे, आप परेशान ना हो। फिर भी अब भाई फिल्मी, गैर फिल्मी, उर्दू, पंजाबी, टप्पे शप्पे, भंगड़े, सब कुछ। चल शुरू हो जाए फिर। भाई मैडम को अच्छा सा गाना सुनाओ, जल्दी करो, शाबाश। जल्दी कर लो। बस, मेरी अम्मा के जमाने की शादी नहीं हो रही, मेरी शादी है। कोई आज के वक्त का गाना सुनाए ना। अच्छा सॉरी भाई, कोई नई चीज सुनाओ जल्दी। नहीं है। तुमसे ज्यादा अक्लमंद तुम्हारा शौहर है। तो मुझे यहाँ का पता दिया है और बताया है कि फलक यहाँ पर है। आप बाजी को हाथ नहीं लगा सकते। मेरा और फलक का मामला है, तुम बीच में कभी मत आओ। आप भूल रहे हैं मेरा घर है, यहाँ वही लोग हैं जो मेरी पत्नी होंगे। साथी बाजी को हाथ नहीं लगा सकते। साथी एक मिनट मुनीरा, एक मिनट। ये देखो हमें कौन मिल गया, फलक। तुम तो कह रही तुम्हें पता नहीं कहां पर है वो, है? झूठ बोला तुमने, झूठ बोला था यहाँ पर। इधर बैठो 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 बैठो। झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। बाजी आप अपना सामान लें और कराची चली जाएं। इसको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? आप इनकी फिक्र ना करें, मैं यहाँ करीबी क्लिनिक में इनको ले जाऊंगी। इनकी पट्टी होगी, ठीक हो जाएंगे। नहीं मुनीरा नहीं। बाजी आप बात समझे, ये आदमी पागल हो चुका है। ये होश में आते हम दोनों को जान से मार देगा। आप फौरन घर जाएं। आप चली जाएं बाजी प्लीज। मुनीरा, ये क्या हो रहा है मुनीरा? और बाजी कहाँ है? फारूक ये सारे सवाल छोड़, जल्दी से साहब को टैक्सी में डाल, पहले ही बहुत खून बह रहा है। बिल्कुल नहीं। जब मैंने तुझे मना किया था कि उनके चक्करों में ना पड़, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना साहब को तू इस घर का पता देता, ना वो यहाँ आते। बात सुन, ये सब बातें छोड़ और चल मेरे साथ फौरन चल। हम गाँव जाओ। तू पागल हो गया है क्या? बात सुन, अपनी और मेरी गर्दन की फिक्र कर, उसको छोड़, उसकी फिक्र ना कर। चल पागल हो गया है। चल निकल यहाँ से।
चलो अज राती रोटी ते आओ ना साढ़े कोल। चलो ठीक है चंगा फिर हैं, खुदा हाफिज। प्रणाम मुंशी, क्या रिपोर्ट है? साहब रिपोर्ट सब ठीक है जी। वो आया है जी। वो कौन है? वो शम्स आया जी, जिसने फैक्ट्री से राजू को भगाया जी। अच्छा, चलो बुलाओ उसको अंदर। आ जाओ भाई। वालेकुम सलाम। ओ, तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है भाई मुंशी। कहता है तुमने राजू को भगा दिया यहाँ से हैं? सर उसकी हरकतें ही ऐसी थी। मैं तो उसे काम करने के लिए कह रहा था, मगर वो तो खुद से ही भाग गया। चलो गया तो सही ना। और सुनाओ। जी शुक्रिया। मुंशी, क्या रिपोर्ट है? साहब रिपोर्ट सब अच्छी है। वो मैंने आपसे बात की थी इनाम के सिलसिले में जी। वो तुम्हें कौन सा इनाम है? सर मुझे इनाम नहीं चाहिए जी, वो तो मैं शम्स के लिए बात कर रहा था जी। एक मिनट जी। हाँ मिलेगा इनाम, क्यों नहीं मिलेगा, इसको ज़रूर मिलेगा जी। चौधरी साहब और आगे गुजरा ले तो सरिया तो मैं कल ही भेजता सी। हाँ तो आ जाओ ना, रोटी तो मिलो शाम में। हाँ ठीक है। हाँ की गल है मुंशी? साहब इनाम का क्या करना है? दो इनाम, दो दे रहा मैं। ठीक। ओ नहीं चौधरी साहब नहीं, और तो इनाम दी नहीं कह रहा। आपका इनाम। इतनी मेहरबानी क्यों? अरे तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। रोज़ रोज़ राजू के मुंह लगना पड़ता था। छुट्टी हो गई उसकी। साहब का हाल तो तुम्हारे सामने है। उनकी तो फैक्ट्री चल रही है, उनको किसी से क्या गर्ज। अरे ये तुम्हारे और मेरे जैसे लोग हैं जो रोज़ भट्टी में जाकर मुंह देते हैं। मैंने जो किया अपनी नौकरी का हिस्सा समझकर किया, किसी इनाम की लालच में नहीं किया। अरे लालच नहीं की तो इसीलिए तो इनाम मिला है। राजू ने लालच किया, उसको क्या मिला? अब ये सोच रहे हो कि इन पैसों का क्या करना है? सोच लिया। अरे शम्स भाई, हाँ शाहिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शोरूम का मैनेजर हूँ। टेल मी हाउ मे हेल्प यू टुडे? अब मैं वो बाइक देखने आया था। फैक्ट्री के आने जाने में थोड़ी मुश्किल होती है। अभी तो माशाल्लाह से आपकी शादी भी होने वाली है। अभी तो आपको सवारी की जरूरत पड़ेगी। अरे आइए, मैं आपको अपने नए मॉडल्स दिखाता हूँ। आइए इस तरफ आइए। ये देखिए, ये हमारे नए मॉडल्स। अगर आप ये लेंगे ना, उसमें आपको डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे। इसकी प्राइस क्या है? अरे प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी, आप पहले सिलेक्ट तो कीजिए। मॉडल कौन सा है? अरे मॉडल को छोड़िए, एक बात बताऊं, आप और गीती इस बाइक में बहुत जचने वाले हैं। जेब भी तो देखनी। अरे जेब का क्या है शम्स भाई, गीती है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि बाइक के पैसा अगर कम पड़े तो गीती से ले लेना। मैं मोटरसाइकिल के पैसे गीती से क्यों लूंगा? अरे मैं तो सिर्फ आपको मशवरा दे रहा था। वो मैंने सुना है कि गीती लड़के के साथ भाग गई थी। उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन गीती अपने घर से जेवरात और दुकान के सारे किराए उड़ा ले आई थी। वो कंगाल और लूजर इंसान तुम ही हो। गीती ने मंगनी से पहले मुझे सब कुछ बता दिया। शादी से पहले उसने क्या क्या किया है उसका लेना देना मेरे से नहीं है। नसरीन ने तुम्हें यह बताया कि शादी से पहले वो मुझे पसंद करती थी?
ये डिस्काउंट के बाद कितने की मिलेगी? वो वाला लगा दे ना बस। अब जो मैं कहूंगी ना उसी गाने पे डांस करोगी तुम। चलो ऐसे डांस करोगी तुम मेरी मेहंदी पे? ऐसे डांस करोगी? मुझे इस पे आता नहीं है ना। मैं बताती हूँ ना जिस पे मुझे अच्छा आता है। ये इस पे हाँ। कर ही ना लो तुम डांस। करो करके दिखाओ। दिखाती ना तुझे बड़ा पसंद आएगा। देख